ओम शांति। हम सब का प्यारा बाबा न जाने हम सब के लिए क्या क्या है। बाबा कई बार कहते हैं बच्चे मैं सोनार हूँ, कभी कहते हैं बाबा मैं रत्नागर हूँ, मैं लोहार हूँ, मैं तुम बच्चों के लिए सब कुछ हूँ। लेकिन बाबा का एक शब्द हम सबको बहुत प्रिय लगता है, बच्चे मैं जादूगर हूँ। और अनेक भाई बहनों का ये अनुभव है, जब दिल से मेरा बाबा कहा तो उनके सामने आई हुई परिस्थिति ऐसा हो गया जैसे छू मंत्र हो गया, जादू मंत्र हो गया। मैं दो छोटे छोटे सत्य घटना आप सबको सुनाना चाहता हूँ, जिसे आप सबको पता चलेगा कि बाबा कैसे जादूगर है। मेरा बाबा शब्द में कितनी गहन सूक्ष्म रहस्य भरा हुआ है। अभी अभी कुछ दिन पहले की बात है, हमारे यहाँ सेवाधारी एक माता आई थी, महाराष्ट्र की थी, और जब उसको वापस जाना था तो कोई साथ नहीं मिला। उसका भाई यहाँ लौकिक में समर्पित है, उसने कहा भी कोई जाएगा उनके साथ जाओ तो अच्छा है, लेकिन उसको इतना नशा कि नहीं बाबा मेरे साथ है ना, मेरा बाबा जादूगर है, बाबा तो सदैव मेरे अंग संग रहता है। इस नशे के साथ वे यहाँ से ट्रेन में बैठ गई, और जैसे ही वो अहमदाबाद से और आगे कुछ और एक दो स्टेशन के बाद निकली तो उनके सामने जहाँ वो सीट पर बैठी थी उसके सामने 3 युवा बैठे हुए थे, और वो लोग पूरा समय उस माता को देख रहे थे। ये अकेली है, उसकी एक्टिविटी को देख रहे थे, ये क्या करती है। तो वो माता कभी मुरली पढ़ती थी, कभी बाबा का गीत सुनती थी, और अपना एक पर्स भी साथ में रखी हुई थी। वो पर्स में कुछ पैसे थे। जब उसको चलती ट्रेन में वॉशरूम जाना था तो उसने कहा कि चलो अभी तो ट्रेन चल रही है, बाबा की याद में उस पर्स को वहीं अपने सीट पर छोड़ दिया, और वो माता बाथरूम में गई। जैसे ही वो बाथरूम में गई तो ये तीनों युवक जो सामने बैठे थे उनकी नीयत में कुछ खोट आ गई। उन लोगों ने कहा ये माता तो अकेली है, क्यों ना इसके पर्स को हम खोल करके देखें कि इसके अंदर क्या क्या है। और जैसे ही वो लोगों ने उसमें से एक ने हाथ आगे बढ़ाया तो उस पर्स के बगल में एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठा हुआ दिखाई दिया। तो उनकी हिम्मत नहीं हुई। उन लोगों ने सोचा कि इस माता के साथ कोई बुजुर्ग व्यक्ति भी है, हो सकता है दूसरे कहीं डब्बे में होगा या दूसरे कहीं सीट पर होगा, और यहाँ इनको साथ देने के लिए यहाँ बीच बीच में आते रहे होंगे और अभी भी आके बैठ गए। इस तरह से संकल्प करते रहे और उनकी हिम्मत नहीं हुई उस पर्स को खोल करके देखने की या उसमें से कुछ पैसा निकालने की। थोड़ी देर के बाद वो माता वापस आई, वापस आकर के अपने सीट पर बैठ गई, और उसके बाद वो भाई लोगों ने पूछा, वो जो तीनों युवक बैठे थे उन लोगों ने पूछा माता जी आप अकेली हो? बोले हाँ भैया मैं अकेली हूँ। तो क्यों पूछ रहे हो आप लोग? बोले नहीं नहीं आप अकेली नहीं हो, आपके साथ कोई है। तो उसने कहा नहीं नहीं मैं तो अकेली हूँ। तो बोले नहीं आप जब बाथरूम गई तो आपके पीछे से एक बुजुर्ग व्यक्ति यहाँ बैठा दिखाई दिया। और उसके बाद उन लोगों ने सच सच बता दिया कि हमारे मन में इस तरह के संकल्प थे कि आपके पर्स को खोल करके कुछ उसमें से पैसा हो उसे हम निकाल लें, लेकिन जब वो बुजुर्ग व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ दिखाई दिया तो हमें लगा आपके कोई होंगे, आपके रिश्तेदार होंगे, और उसके कारण से हमारी हिम्मत नहीं हुई पर्स खोलने की। तब उस माता ने उन तीनों को सत्य ज्ञान दिया, और उसके बाद थोड़ी देर के बाद उसने अपना पर्स खोला तो उस पर्स में बाबा का फ़ोटो था। और जैसे उन लोगों ने बाबा का फ़ोटो देखा तो वो तीनों युवक कहता है यही तो बैठा था यहाँ पर। कहने का तात्पर्य यह है भाई बहनों कि अगर हम बाबा को साथ रखेंगे, मेरा बाबा कहेंगे, तो बाबा जैसे जादूगर
वो जादूगर के समान हमारी हर पल हर क्षण रक्षा करता रहेगा, बिगड़े हुए काम को बना देगा, हमारे लिए सुरक्षा कवच बन जाएगा। और इतना उन लोगों ने बाबा के ज्ञान को स्वीकार किया। आगे उनको 1-2 घंटे का और रास्ता था। और माताओं के अंदर तो वैसे भी ये विशेषता होती है कि जब भी कोई इस तरह का सिचुएशन मिल जाता है तो अपना बाबा का ज्ञान सुनाना वो नहीं छोड़ सकते। भाई लोग फिर भी थोड़ा अपने आप में एकाग्र हो जाते हैं, कम सुनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं ना, माताओं के अंदर ज्ञान का कलश है, तो जैसे अवसर मिलता है अपना ज्ञान का कलश बांटना शुरू कर देते हैं। एक दूसरी घटना, बहुत पहले की बात है, एक माता ज्ञान सरोवर में आई थी, उसने अपना अनुभव सुनाया। वो बांधेली माता, उसका पति बहुत विरोध, सदैव विरोध करता था कि नहीं ब्रह्मा कुमारी इसमें मत जाया करो, वहाँ पर जादू कर देते हैं, वहाँ पर तरह तरह की बातें जो सुने हुए थे वो सब बोलते थे। लेकिन माताएं छोड़ने वाली कहाँ हैं। आखिर अथक प्रयास करती रही, कभी सेंटर चलो बोलती थी, कभी माउंट आबू चलो बोलती थी, कभी और कहीं पिकनिक करो चलो बोलती थी। उसका लक्ष्य ये था कि कैसे भी करके बाबा घर में पहुँचे। एक बार उसने अपने पति को कहा कि ऐसा है, चलो पिकनिक करने चलते हैं माउंट आबू। तो उसने कहा नहीं नहीं, माउंट आबू नहीं जाऊंगा, तुम ना ब्रह्मा कुमारी इसमें ले जाओगे। तो उसने कहा नहीं नहीं जी, वो तो हिल स्टेशन है, तो टूरिस्ट प्लेस है, कहीं होटल वगैरह में रुकेंगे और घूमते समय हो सकता है टाइम मिलेगा तो चले जाएंगे। तो इस लक्ष्य से वो माता जी उससे ले आई कि यहाँ पर हम घूमने जा रहे हैं। और एक दिन होटल में रुकी, दूसरे दिन वो टैक्सी करके घूमने के लिए निकले, तो सर्वप्रथम ज्ञान सरोवर आ गए। ये सत्य घटना है। ज्ञान सरोवर के अंदर जैसे वो अपने पति को लेकर के प्रवेश किया, उसको ऐसा लगा जैसे कोई मेरे साथ जादू हो रहा है। उसके मन शांत होने लग गए, उसके विचारों में अच्छे विचार चलने लग गए, मन में जो भारीपन था वो जैसे समाप्त होने लगा। और उसने अनुभव सुनाया यहाँ पर कि ऐसा लगा जैसे मेरा सारा बोझ कोई हर रहा है, मेरे सारे बोझ को कोई समाप्त कर रहा है, मैं एकदम लाइट फील अनुभव कर रहा हूँ। अभी उसको ज्ञान भी नहीं है, अभी वो विरोध भी करता था, ज्ञान सुनना भी नहीं चाहता था, सिर्फ अभी अंदर प्रवेश ही किया है। और उसने अपने पत्नी को कहा कि ये तो बहुत सुंदर स्थान है, यहाँ पर मुझे इतना देरी से क्यों लाए हैं। तब वो माता कहती है, मैं तो इसीलिए तो आपसे इतना दिन तक रिक्वेस्ट कर रही थी कि एक बार तो चलो बाबा का घर, अरे मेरा बाबा का घर तो देखो सही आप। तो यहाँ पर उसने म्यूजियम देखा, पूरा यहाँ ज्ञान को सुना, फिर उसका यहाँ एकोमोडेशन लिया गया, 2 दिन रुका। और 2 दिन रुकने के बाद बाबा को इतना अच्छी तरह से उसने पहचाना। और यहाँ क्लास में, सभा के बीच में उसने कहा कि अब बाबा मुझे माफ़ कर दे, क्योंकि मैं अपने पत्नी को तो बंधन डालता ही था, मैं खुद नहीं आ रहा था। अब मुझे पता चला कि मुझे हमेशा क्यों ये कहती थी कि यहाँ पर चलो, हमेशा इसकी भावना क्यों ये रहती थी कि ब्रह्मा कुमारी इसमें चलो। तो सभा के बीच में उसने अपने पत्नी से क्षमा याचना किया और बाबा को जाना। वो सचमुच भाई बहनों, बाबा जादूगर है और रत्नागर तो है, वो हम सब का जीवन दाता भी है, लेकिन हम सब के लिए भी जादूगर है। असंभव को संभव कर दिया ना। अनेक लोगों के खान पान में शुद्धता आ गई, पवित्रता आ गई, दृष्टिकोण बदल गया। तो अपने जीवन में जो घटनाएं घटी है वो सिवाय बाबा के जादू के बिना नहीं हो सकता। तो अपने इस अनुभव को हर एक को सुनाए और हमेशा याद रखो, कोई भी बात आए, कोई भी परिस्थिति आए, मेरा बाबा जादूगर है, मेरा बाबा जादूगर है, मेरा बाबा जादूगर है। इस स्मृति को सदैव अपने मानस पटल पर बिठा करके रखें। ओम शांति।